उनका एक बहुत मशहूर एक गाना था कि अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना हम समझ सके न तुम। अगर इस पूरे के पूरे इस गाने को आप सुनेंगे तो आज लता जी की आपको बहुत याद आएगी। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, श्रद्धांजलि, और उनके जो परिवार के लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको इस इतने बड़े दुख को सहने की शक्ति। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी लता मंगेशकर के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया, साथ ही साथ उनके जो अहले खाना है उनके साथ इजहार ताज़ियत किया और कहा कि उनकी आवाज़ को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बताएं कि लता मंगेशकर का आज सुबह 8:12 पर इंतकाल हुआ था और आज और कल कौमी सोग मनाया जाएगा। उनकी आखिरी रस्मात आज अदा की जाएंगी शिवाजी पार्क में। हर जानिब से लता मंगेशकर के लिए हमारे साथ एक और अदाकारा जीनत एहसान कुरैशी साहिबा जुड़ रही हैं फ़ोन लाइन पर। जीनत साहिबा, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी आवाज़ जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर अव्वल लाकर खड़ा कर दिया था। अगर हम म्यूज़िक की बात करें, एक ऐसा नुकसान जो अब बिल्कुल जिसको पूरा किया ही नहीं जा सकता है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप लता दीदी के इंतकाल पर? हाँ, मैं इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, वो तो मतलब ऐसी आवाज उनको अल्लाह ताला ने दिया था जो यानी आज तक उनके बाद तो मेरा ख्याल है हो ही नहीं सकती, बहुत ही नामुमकिन बात है। और इतनी अच्छी आवाज 13 साल की उम्र से उन्होंने अपनी गायकी शुरू की थी और अपने परिवार के लिए वो पूरी तरह समर्पित रही, निछावर रही और अपने बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, सबके लिए करती रही। पूरी जिंदगी उन्होंने शादी नहीं की, अपने बच्चे की तरह उन्होंने अपने भाई बहनों को परवरिश की। और इतनी अच्छी आवाज जो इतनी मतलब क्षति हुई है, जो इतना नुकसान हुआ है हमारा, ये तो किसी हाल यानी पूरा नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल सच है उनका गाया हुआ वो मुगले आजम का गाना कि मौत वही जो दुनिया देखे, छुपाए भरना क्या। कितना अच्छा गाना, आज बिल्कुल यानी लग रहा है कि सजीव हो गया। एक गीत उनका वो कि मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। तो वाकई में उनकी आवाज सदियों तक पहचान रहेगी, हमेशा याद करते रहेंगे लोग, वो दिलों में, यादों में सबके हमेशा रहेंगी महफूज। और बहुत दुख हुआ हमको, बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि है उनके लिए। इस नुकसान को हम लोग पूरा नहीं कर सकते। क्या कुछ सीखना चाहिए हम सबको अपनी लता दीदी की जिंदगी से? बिल्कुल बिल्कुल, हमें सीखना चाहिए। मैं एक प्रोग्राम में उनसे मिली थी, एक प्रोग्राम में मेरी मुलाकात हुई थी, तो इतनी सरल, मतलब मैं क्या बोलूं आपसे, बात भी वो इतना धीरे करती थी कि बहुत सुनने की मैं कोशिश करके बोली, दीदी आप बहुत धीरे बोलती हैं। तो बोले आवाज को बचा के रखो, तुम भी मुशायरे पढ़ती हो, आवाज को बचा के रखो। और एक चीज मैं उनसे जो मैंने हासिल की और सीखना चाहूंगी और सबसे कहूंगी वो भी सीख है कि किसी भी काम को करने को जो जुनून है वो चीज आप में होनी चाहिए। इतना जुनून उनको गायकी का, ऐसी डूबी रहती थी रियाज के लिए वो कि मैं आपसे क्या कहूँ। तो यही जुनून उनको यहाँ तक लेके आया। जी, जिस तरह से आपने बताया कि आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, बहुत ही खुशकिस्मत वो लोग हैं जिन्होंने लता दीदी से मुलाकात की है, क्योंकि हम सब ने तो उनके गाने सुने हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं या फिर उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम हालिया दिनों में ये देख रहे थे कि वो हमारे जो मुल्क के हालात हैं उसके लिए भी सियासत की दुनिया में क्या हो रहा है, किसको क्या अवार्ड मिला है, कहाँ पर क्या, अगर कुछ भी होता था उससे भी वो बाखबर रहती थी, यानी बहुत ज्यादा अपडेट थी और हिंदुस्तान उनके जो कहते हैं कि नस-नस में बसता था। और कभी 13 साल की आयु में गाना शुरू किया तब करती होगी, लेकिन सभी क्षेत्रों में उनकी ये तपस्या है। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने कौटुंबिक जीवन में
अपने सामाजिक जीवन में और अपनी आजीविका के यानी व्यावसायिक जीवन में सर्वत्र उनका व्यवहार यानी शुचिता और तपस्या का, साधना का आदर्श उदाहरण, अनुकरणीय उदाहरण सबके लिए था। ऐसी सर्वार्थ से यशस्वी और सार्थक जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली लता दीदी चली गई। हमको उसके दुख को सहन करने का धैर्य तथा मंगेशकर परिवार को भी इस आघात को सहन करने का धैर्य भगवान प्रदान करे। मैं उनकी पवित्र स्मृति में जो स्वरों के रूप में शेष रहेगी, लेकिन पार्थिव रूप में हमको अपने स्मृति पर ही निर्भर करना पड़ेगा, उस स्मृति में संघ की ओर से और मेरी अपनी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। तो तमाम लोग, तमाम अहम शख्सियात, आरएसएस सरबराह मोहन भागवत भी अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए हमारे साथ अदाकारा जीनत कुरैशी साहिबा भी मौजूद है। जीनत साहिबा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान उनकी रग रग में बसता था, शरीफ में हमारी कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से जो चादर है उसको हम लोग वहां अर्पित करने जा रहे हैं। जीनत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अब आ रही है जी, बोलिए। जी मैम, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान से वालिहाना मोहब्बत, उनके जो संगीत था, उनकी जो आवाज़ थी, उसमें भी वो झलकता था। इस चीज़ को भी हमें उनसे सीखना चाहिए कि अपने मुल्क से हमें वालिहाना अकीदत इसी तरह से होना चाहिए, जिसकी आवाज़ सुन के, जिनकी आवाज़ सुन के आँख से आंसू आ जाए। आंसू आ जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे जब ऐ मेरे वतन के लोगों वो गाती थी। तो देश प्रेम का जो जज्बा दिलों में आता था, वो इतने सालों बाद भी हर व्यक्ति के, हर इंसान के ओठों पर वो चीजें आ जाती थी, दिलों में वो जज्बा आ जाता था, रोंगटे खड़े होते थे, देश प्रेम की भावना जागती थी। वो तमाम उम्र देश के लिए भी बिल्कुल गाने को तैयार रहती थी। उनकी आवाज, वो गीत तो अमर हो गया उनका, ऐ मेरे वतन के लोगों। जी, और उनसे आपकी मुलाकात हुई थी, कुछ और याद, कुछ और कहना चाहेंगी उनके बारे में हमारे नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगी? ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, बहुत म्यूजिक का प्रोग्राम था वो, और म्यूजिक रिलीज में हम लोग गए थे। तो जी मैम, चलिए, बहुत आपने अपने जज्बात का यहाँ पर इजहार किया लता दीदी के लिए। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ इस बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, हम लगातार आप तक वो तमाम रिएक्शंस पहुँचा रहे हैं जिसमें हर शख्स गहरे दुख का, अफसोस का इजहार कर रहा है। और आपको ये भी बता दें, चूँकि आज लता दीदी का इंतकाल हो गया है, तो तमाम जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी मनसूख कर दी गई हैं, बल्कि 2 दिन तक कौमी सोग का भी ऐलान किया गया है। और जिस तरह से अभी हम अपने तमाम मेहमानों से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि बहुत छोटी सी उम्र में, यानी 1942 में 13 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपना करियर जो है वो शुरू किया था। और नाज़रीन, इस वक्त हम आपको एक और अहम खबर